कम दाम, उत्तम काम, आधुनिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों के साथ लाइट फिटिंग, नल फिटिंग के बेहतर काम के लिए और सभी प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों के लिए संपर्क करें चौबे इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, जरुआ खेड़ा। मोबाइल नंबर 88 21 84 39 22। सागर शहर की सबसे बड़ी समस्या के निराकरण की दृष्टि से भले ही निकाय चुनाव के समय बड़े बड़े दावे सत्ताधारी दल के द्वारा किए जा रहे थे, पर नगर सरकार की कमान पुनः हाथों में आने के बाद उस समस्या का निराकरण हो इस ओर नगर सरकार की कोई खास रुचि नहीं दिख रही, जिसके चलते अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के हालात से आम रहवासी रोज दो चार होकर परेशानी झेल रहे हैं और बने हालातों पर उसके अंदर रोष दिखाई दे रहा है। शहर के 82 तो अधिकांश मार्गों पर व्यस्ततम समय में तो अक्सर जाम के हालात वाली तस्वीर निकलकर सामने आती है, पर सबसे ज्यादा यातायात व्यवस्था बेपटरी कटरा क्षेत्र में दिखाई देती है, जहां मुख्य मार्ग पर जहां तहां पसरे अस्थायी अतिक्रमण, हाथ ठेला फेरी वालों के स्थायी रूप से डेरा जमाए रहने से हालत सबसे ज्यादा खराब दिखाई देती है। ऊपर से सड़क मार्ग पर ही मवेशियों के साथ परिवहन सेवा संचालित करने वाले ऑटो चैंपियन वाहनों के बीच जहां तहां खड़े रहने से भी जाम की स्थिति से लोग परेशानी उठाने मजबूर हैं और यातायात व्यवस्था के दुरुस्त नहीं होने से नगर निगम प्रशासन और प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि यातायात के दबाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा मुख्य बाजार की व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे, इसके लिए कुछ मार्ग पर बनवे की व्यवस्था भी लागू है, पर उसका भी सख्ती से पालन नहीं होता और यातायात कर्मी महज यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे औपचारिक प्रयास ही करते हैं और ज़्यादातर समय उनका ध्यान चालानी कार्रवाई पर केंद्रित रहता है, जिसमें अमला पूरी मुस्तैदी से जुटा दिखाई देता है। तो वहीं नगर निगम प्रशासन का वह अमला जिससे भी बाजार की व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है, उसकी रुचि भी यातायात को बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुस्ती दिखाई देती है, जिसके कारण बेलगाम और अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था आम शहरी के लिए सदर्द बनी हुई है। नगर सरकार में काबिज होने के पूर्व मेयर ने इस समस्या का स्थायी हल हो इस ओर प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया था, पर कुर्सी में आसीन होने के बाद वह भी इस समस्या की सुर नहीं लेते दिखाई दे रहे हैं और कोई प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था के मामले में स्मार्ट सिटी सागर के हालात बस से बदतर दिखाई दे रहे हैं। जी मैं गौरव सैनी बोल रहा हूँ। ये कहाँ से आप? जी मैं सागर बाहुबली कॉलोनी। ये जो यातायात व्यवस्था और शहर में जो यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, रास्ते पे ठेले खड़े हुए हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी प्रशासन है ना कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कि इनका स्टैंड होना चाहिए व्यवस्थित कि मतलब ऑटो सवारी तो देखो जाइए, पार्किंग व्यवस्था बना दे और ये तो काफ़ी समय चल रहा है लेकिन बन नहीं पा रही। जब तक प्रशासन नहीं सोचेगा कि पहले उनको जगह दे, चूँकि वो यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनके लिए व्यवस्थित दे, जब तो वो मतलब ट्रैफिक व्यवस्था तो सब्जी ठेला वालों को, फल विक्रेताओं को मार्केट बनाया था। महापौर ने भी कहा था कि अगर मैं जीतती हूँ तो मैं शहर में व्यवस्थाएं बनाऊंगी। कहीं से लग रहा है आपको कि शहर में काम हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रशासन मतलब कुछ भी नहीं करता है, बस उनको तो चालान से मतलब रहता है, हेलमेट और चालान बस, और सुबह शाम दिखेगा और रात में सो जाएगा। अच्छी पुताई हो गई अभी थाने की, मस्त एक नंबर की। भाई जो यातायात व्यवस्थाओं को लेकर ट्रैफिक जो शहर में चरमराया हुआ है, चारों तरफ ठेले खड़े हुए रहते हैं, दिक्कतें बनती हैं आम नागरिक के लिए, तो क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए यातायात व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन का देखिए एक राजनीतिक काम है। पहली बात क्या है, ये सब जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो आती हैं ओनली त्योहारों पे, है ना। जब ज़्यादा मतलब माहौल ऐसा हो जाता है जैसे कि दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, ऐसे जब त्यौहार पड़ते हैं तो इनकी यातायात व्यवस्था अपने आप निकल आती है, तो बाकी के समय इनकी कोई यातायात व्यवस्था होती नहीं। इस बार जो चुनाव हुआ है महापौर का, काफ़ी समय से शासन चला रही थी, इस बार जो महापौर के जो वादे किए गए थे, घोषणाएं की गई थी, आपको लग रहा है शहर में विकास हो रहा है? देखिए ऐसा नहीं है कि शहर में विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि शहर में विकास नहीं हो रहा है, शहर में विकास देखिए कहीं ना कहीं हो रहा है ना। तो बाकी विकास के नाम पे एक बात ये भी है कि विकास के नाम पे दो चीज़ें ये भी होती हैं कि देखो पैसा भी दबाया जा रहा है। आज आप देखिए 3 बत्ती साइड चले जाएँ और 3 बत्ती से लेके आप मकरोनी में चले जाएँ, तो देखिए यातायात व्यवस्था की बात एक अलग होती है और आप जैसे कि मतलब ये बात जो कर रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि देखिए हर चीज़ अपने अपने आकलन से सही है, बट होता क्या है कि पैसा जो प्रशासन के पास आ रहा है, तो कुछ पैसा ऐसा होता है कि देखिए राजनीति में बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, तो देखो ऊपर से पैसा आता है
बट काम उस तरीके से चल रहा है, हो रहा है, पर धीमी गति से हो रहा है। अब वो पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, इसका कोई आकलन नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि देखिए, चाहे वो कोई भी हो, जैसे विधायक जी हैं अपने, तो ऐसा नहीं है विधायक जी मतलब उनका तो कोई बात ही नहीं विधायक जी की, वो एक अलग। अब देखिए, कोई विधायक की सीट पे बैठता है तो वो पूरे शहर को सिर्फ देखता है, उसके आगे पीछे कई लोग होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि विधायक खुद सड़कों पे आ जाए, वो खुद आके काम कराए, 24 घंटे सड़कों पे खड़ा रहे, है कि जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि ये जो सब्जी ठेले वाले उनको दुकानदारी मतलब अलग अलग स्थायी जगह पे दी गई है। तो इसका कारण सिर्फ यही है, देखिए कि विधायक जी खुद नहीं आएंगे यहाँ पे काम कराने, उनके जो नीचे लोग हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैं देखो विधायक जी की थोड़ी सी बात बोलूँगा, कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। नगर सरकार नगर निगम में बैठी हुई है, तो क्या उनका दायित्व नहीं है कि अपने शहरों में जाके काम किया जाए? नहीं, बिल्कुल उनका दायित्व है भाई। देखिए, आम पब्लिक, आपको कभी चुनाव जीते हुए कितना समय हो गया नगर सरकार को, आपने को मालूम है? देखिए ऐसा होता है, देखो चुनाव की बात एक अलग हो जाती है, ठीक है, ये एक होता है राजनीतिक, और राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक एक बहुत बड़ा ओहदा है ना, जो राजनीति में आना और राजनीति करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और राजनीति वही लोग कर सकते हैं हमारे मायने में, जो कुछ नहीं कर सकते वही राजनीति कर सकते हैं।